9 जनवरी 2024 को गोवा में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दरअसल 39 साल की सूचना सेठ, जो कि बेसिकली कोलकाता से हैं और अभी बेंगलोर में सेटल थी, 6 जनवरी को अपने 4 साल बेटे के साथ गोवा घूमने आई। बेंगलोर से गोवा पहुंचकर उन्होंने एक होटल में बच्चे के साथ चेक इन किया। 7 और 8 तारीख को वो अपने बच्चे के साथ गोवा में घूमी फिरी और फिर 8 जनवरी को शाम में होटल लौटी। पर रात को अचानक 10 बजे सूचना सेठ ने रिसेप्शन पर कॉल की और कहा कि मेरे लिए गोवा से बेंगलोर एक कैब बुक करो। रिसेप्शनिस्ट ने हैरान होते हुए पूछा कि इतना लंबा सफर, एक तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा और ये एक्सपेंसिव भी बहुत है, इससे बेहतर रहेगा कि आप फ्लाइट से चले जाओ। बट सूचना ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मुझे कैब से ही जाना है और वो भी अभी, इसलिए मेरे लिए कैब ही बुक करो। अब रिसेप्शनिस्ट भी क्या करते, रिसेप्शनिस्ट ने उनके लिए एक कैब बुक की और थोड़ी देर में वो कैब वहाँ पहुँच भी गई। सूचना सेठ ने रात को 1 बजे होटल से चेकआउट किया और उनके हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस था। जब वो वहाँ से चली गई तो होटल के स्टाफ ने नोटिस किया कि सूचना के साथ उनका 4 साल बच्चा नहीं था जब उन्होंने चेकआउट किया। खैर, तब तक सूचना इनोवा कार में बैठकर बेंगलोर के लिए रवाना हो चुकी थी। रूटीन के मुताबिक होटल स्टाफ जब सूचना का कमरा क्लीन करने पहुंचे तो उन्होंने वहां फर्श पर कुछ ब्लड के निशान देखे। उन्हें कोई शक सा हुआ और फौरन होटल के मैनेजर को इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। होटल मैनेजर ने भी बिना वक्त गवाए पुलिस को इन्फॉर्म किया और कुछ वक्त में गोवा पुलिस उस होटल में पहुंच आई। पुलिस ने रूम को इंस्पेक्ट किया और होटल के स्टाफ से भी कुछ डिटेल्स पूछी। स्टाफ ने भी पूरी कहानी पुलिस को बताई। इसके बाद उस कैब ड्राइवर का फोन नंबर निकाला गया जिस कैब से सूचना बेंगलोर गई थी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास भी खंगाले और सीसीटीवी कैमरा से तो कंफर्म हो गया कि चेकआउट के समय सूचना के साथ उसका बेटा नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उस कैब ड्राइवर को कॉल की और उससे कहा कि मैम को फोन दो। जब कैब ड्राइवर ने सूचना सेठ को फोन दिया तो पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कहाँ है जिसके साथ तुमने चेक इन किया था पर चेकआउट के समय वो तुम्हारे साथ नहीं था। जिसके जवाब में सूचना ने बड़े इत्मीनान से कहा कि मैं उसे गोवा में ही अपने एक रिलेटिव्स के पास छोड़ आई हूँ और अगर आपको यकीन नहीं तो ये एक एड्रेस लिखो और वहाँ पे जाकर खुद ही देख लो। पुलिस ने वो एड्रेस नोट किया और सूचना को कहा कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है। पुलिस को भी लगा कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, वो तो अपने बच्चे को अपने किसी रिलेटिव के पास छोड़ के गई है। पर फिर भी कंफर्मेशन के लिए पुलिस ने कुछ स्टाफ को वहाँ कंफर्मेशन के लिए भेजा। पर हैरानी की बात ये थी कि जब पुलिस उस एड्रेस पर पहुंची तो पता लगा कि वो एड्रेस ही फेक है। अब गोवा पुलिस का दिमाग घूम गया। एक औरत कितनी आसानी से उन्हें गुमराह कर गई और वो उसकी बातों में भी आ गए। अब पुलिस को पक्का हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए पुलिस ने सावधानी से काम लिया। गोवा पुलिस ने कैब ड्राइवर को कॉल की और कहा कि ध्यान से हमारी बात सुनो, तुम्हें इस औरत को बिना बताए चुपके से कैब पास के किसी पुलिस स्टेशन में ले जानी है और वहाँ के पुलिस कर्मियों से हमारी बात करवानी है। कैब ड्राइवर ने भी चालाकी से कैब सीधा पास के ही कर्नाटका पुलिस के पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी और जब तक के सूचना सेठ कुछ समझ पाती तब तक कैब ड्राइवर ने अपना फोन वहां के एक पुलिस कर्मचारी को पकड़ाया। उससे कहा कि गोवा पुलिस आपसे बात करना चाहती है। गोवा पुलिस ने कर्नाटका पुलिस के इस कर्मचारी से कहा कि इस औरत के सामान की तलाशी लो। पुलिस कर्मी ने जैसा ही सूचना सेठ का वो बैग खोला तो ऊपर कुछ कपड़े पड़े हुए थे और जैसे ही उन्होंने वो कपड़े हटाए तो आगे का मंजर देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बच्चे की डेड बॉडी इस बैग में पड़ी हुई थी और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सूचना सेठ का अपना ही बेटा जो कि 4 साल का था। गोवा पुलिस ने कर्नाटका पुलिस से कहा कि इस औरत को अपनी कस्टडी में रखो जब तक हम पहुंचे और बच्चे की बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। 9 जनवरी को सुबह गोवा पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंच गई और फिर कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर सूचना को वो अपने साथ गोवा ले आए। अभी तक की पूछताछ में जो कुछ सूचना ने इस मर्डर का रीजन दिया है वो बड़ा अजीब सा है। उसने बताया कि उसके हस्बैंड जिसका नाम वेंकट रमन है, उनकी शादी 2010 में हुई थी पर अभी उनका डाइवोर्स हो गया है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बच्चे की कस्टडी सूचना के पास है पर वेंकट रमन भी हर संडे को अपने बेटे के साथ मिलने आ सकता है। पर सूचना को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा अपने पापा के साथ मिले क्योंकि वेंकट रमन इसी वक्त सबसे ज्यादा खुश होता है जब वो अपने बेटे के साथ मिलता है और सूचना को वेंकट रमन की खुशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वेंकट रमन खुश रहे। वेंकट रमन इन दिनों किसी काम से इंडोनेशिया गया हुआ था और इस बात की खबर सूचना को भी थी। वो अपने पति को खुश नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने बेटे को गोवा ले गई और बच्चे का गला घोट के मार दिया और मार डालने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे अपने सूटकेस में पैक किया
और वापस कैब से बेंगलोर आने लगी। अब वो फ्लाइट से इसलिए बेंगलोर नहीं आ सकती थी क्योंकि वो एयरपोर्ट पर पकड़ाई जाती, इसलिए उसने कैब बुक करवाई थी। पर होटल स्टाफ, गोवा पुलिस और फिर कैब ड्राइवर की होशियारी की वजह से सूचना ये जुर्म करके बच नहीं पाई और पूरी दुनिया के सामने ये दरिंदगी का केस निकल के आया कि कैसे एक माँ ने अपने 4 साल बच्चे को मार डाला और फिर उसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, और जो रीजन भी दिया वो तो अभी तक किसी को हजम नहीं हुआ। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ भी पता लगेगा हम आपको अप टू डेट रखने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की केस स्टडी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।